हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमीशा और ये मेरा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अमीशा है। ये एक ऐसा मंच है जहाँ मैं आपको सच्चे सनातन धर्म से जोड़ने का एक प्रयास कर रही हूँ। सनातन धर्म कोई पुरानी किताबों की बात नहीं है। ये एक ऐसी जीवन शैली है, एक विज्ञान है और एक सत्य है जिसे जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। इस चैनल पर मैं आपके साथ साझा करूंगी हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और सबसे बढ़कर श्रीमद् भगवत गीता की वो बातें जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। मेरा पहला कदम मैं शुरू कर रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता से। मैं कोशिश करूँगी कि मैं गीता के गुण श्लोकों को सरल, आसान और आज की ज़िंदगी से जोड़कर आपको समझा सकूं, ताकि आप सिर्फ उसे सुने नहीं, महसूस करें और अपने जीवन में अपनाएं। अगर आप सच में सनातन धर्म के मूल को जानना चाहते हैं बिना किसी दिखावे के, तो ये चैनल आपके लिए है। तो जुड़िए मेरे साथ इस सुंदर यात्रा में और चलिए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से। मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक हर उम्र के हो, तो इसी वजह से मैं श्रीमद् भगवत गीता को हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में ही समझाने का प्रयास करूँगी। आज हमारा पहला दिन है, तो हम सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता की संरचना, अध्याय, श्लोक और सारांश के बारे में ही बातें करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर, चैप्टर्स, वर्सेस एंड समरी। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता क्या है। आप सभी ने सुना ही होगा कि इसे भगवान की गीत भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, यानी कि 700 वर्सेस, जो कि संस्कृत स्क्रिप्चर में है। और कहाँ पे है ये? महाभारता के। ये क्या है? श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद, यानी कि बातचीत। अर्जुन सवाल करते थे और श्री कृष्ण उन्हें जवाब दिया करते थे। भगवत गीता में हमें धर्म, कर्म, योग, आत्मा, मोक्ष और भक्ति का गुण ज्ञान मिलता है। सभी युगों के लिए जीवन की दिशा दिखाने वाला ग्रंथ है ये। अब हम इसकी संरचना जानते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर। तो इसमें कुल 700 श्लोक है, यानी कि 700 वर्सेस, जिसको 18 चैप्टर्स में बांटा गया, यानी अध्याय। और ये 3 पार्ट में है। पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। कर्म योग में चैप्टर 1 से लेके 6 तक है। भक्ति योग में चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक है। और ज्ञान योग चैप्टर 13 से लेकर 18 तक है। तो अब हम पार्ट 1 की बात करेंगे, यानी कर्मयोग की, जिसमें कुल 6 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर क्या है? अर्जुन विषाद योग, यानी कि अर्जुन का मोह और भ्रम। इंग्लिश में बोलूँ तो अर्जुन का डिस्पेयर, अर्जुन्स डिस्पेयर। दूसरा चैप्टर क्या है? संख्या योग, यानी आत्मा का अमरत्व और कर्म की शिक्षा। Which means when Krishna begins spiritual instruction or explains soul's immortality. थर्ड चैप्टर क्या है? कर्म योग, यानी निष्काम कर्म का महत्व। और इंग्लिश में बोलूँ तो पाथ ऑफ एक्शन।
हमारा चौथा चैप्टर है ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी विजडम एंड रिनंशिएशन, ज्ञान द्वारा कर्म का परित्याग। हमारा पांचवा अध्याय क्या है? कर्म संन्यास योग, यानी रिनंशिएशन। और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? त्याग और कर्म योग की तुलना किया गया है इसमें। चैप्टर 6 में क्या है? ध्यान योग। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि मेडिटेशन। योग की जीवन और साधना के बारे में बताया गया है। तो अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, यानी भक्ति योग। इसमें भी टोटल 6 चैप्टर्स हैं। तो जो 7th चैप्टर है वो है ज्ञान विज्ञान योग, यानी नॉलेज एंड विजडम। इसमें भगवान का स्वरूप और ज्ञान के बारे में बात की गई है, यानी ईश्वर का ज्ञान और उनकी मूर्तियाँ। चैप्टर 8 क्या है? अक्षर ब्रह्म योग, यानी इम्पेरिशेबल एब्सोल्यूट, मतलब कि मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग, मृत्यु के बाद की गति और ईश्वर में प्रवेश कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर 9 राजविज्ञ राजगुह्य योग है, यानी सुप्रीम नॉलेज, सबसे गोपनीय और दिव्य ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान और भक्ति का रहस्य है इसमें। चैप्टर 10 है विभूति योग, यानी भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन किया गया है, यानी डिवाइन ग्लोरीज। चैप्टर 11 है विश्व स्वरूप दर्शन योग। इसमें विश्व स्वरूप यानी कृष्ण का विराट रूप का दर्शन बताया गया है, यानी कॉस्मिक विजन। फिर 12th चैप्टर क्या है हमारा? भक्ति योग, यानी पाथ ऑफ डिवोशन। सच्चे भक्त की पहचान क्या है, उनका महत्व क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे अपने 12वें चैप्टर में। अब बात करते हैं पार्ट 3 यानी भाग 3 की, जिसमें भी कुल 6 अध्याय हैं, यानी 6 चैप्टर्स। और पार्ट 3 क्या है? ज्ञान योग। पार्ट 3 में जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर 13, यानी क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसका मतलब क्या होता है? शरीर और आत्मा का भेद, फील्ड एंड नोअर। फिर आता है चैप्टर 14, यानी गुणत्रय विभाग योग, मतलब कि 3 मोड्स, सत्व, रज और तमोगुण के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। चैप्टर 15 में है पुरुषोत्तम योग, यानी सुप्रीम पर्सन कौन है, आत्मा और परमात्मा का संबंध और वर्णन बताया जाएगा। चैप्टर 16 है देवासुर संपद विभाग योग, यानी डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज़। ये तो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। दिव्य और असुरों प्रवृत्तियों के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर 17 है श्रद्धात्रेय विभाग योग, यानी 3-fold फेथ, श्रद्धा के कितने प्रकार होते हैं तो और उनका प्रभाव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आखिरी चैप्टर है चैप्टर 18, जो है मोक्ष संन्यास योग, यानी कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की जो अंतिम शिक्षा है वह इसी अध्याय में बताई गई है। इसको हम इंग्लिश में लिबरेशन भी बोल सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और आने वाले वीडियो में हम रोज़ एक या एक से ज़्यादा वर्सेस के बारे में जानेंगे। तो आखिर में हम गीता का कुछ मूल संदेश है वो जान लेते हैं, जो कि है अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो, आत्मा अमर है और
शरीर नश्वर। सच्ची भक्ति ही परम मोक्ष का मार्ग है। मन, इंद्रियों और भावनाओं पर संयम रखो। हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करो। इतने वर्षों बाद भी क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों श्रीमद् भगवत गीता आज भी इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमें जीवन की कठिनाइयों में दिशा दिखाने वाली, नैतिकता और धर्म का आधार बताने वाली, आधुनिक जीवन में संतुलन, शांति और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। किसी भी धर्म, जाति या उम्र के व्यक्ति के लिए यह उपयोगी है। चलिए तो जल्दी जल्दी बच्चों की तरह हम भी रिवाइज कर लेते हैं। गीता में कुल 700 श्लोक हैं, यानी 700 वर्सेस। कुल 18 अध्याय हैं, यानी 18 चैप्टर्स। कुल 3 भाग हैं, यानी 3 पार्ट्स, जो कि क्या है? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और ये इनका सार क्या है? जीवन जीने की सर्वोत्तम कला का शिक्षण। तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको भी गीता का ज्ञान मिल सके। हम डेली एक या एक से ज़्यादा श्लोकों का वर्णन करेंगे वास्तविकता का एग्जाम्पल देकर। तो बनी रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।